इधर ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं कर सकते, है ना, मेल की शादी तो होती नहीं, और इधर सर्किल सर्किल नहीं कर सकते हो, फीमेल की शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक तरफ ट्रायंगल और एक तरफ सर्किल ही होगा अगर बीच में बराबर का निशान अगर आप लगाते हो तो। ओके, तो हमने आपको बता दिया पिता पुत्र के रिश्ते को, पिता पुत्री, माता पुत्र माता पुत्री के रिश्ते को, भाई भाई बहन बहन, भाई बहन बहन भाई के रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी मैं और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करता हूं। कैसे, मान लो कि तुम्हें कोई रिश्ता बताना है, मान लो कि नाना बनाना है, नाना। अब नाना कैसे बनाए, तो चलो एक लड़का बनाया, क्या बनाया, लड़का। अब इसका नाना कौन होगा, नाना कैसे बनाएंगे इसका। अब इसकी जो माँ, देखो नाना बनाने के लिए पहले मुझे माँ बनाना होगा, तो पहले इसकी माँ बना लो, ठीक। और माँ का पिता ही, माँ का पिता ही क्या लगता है बोलो, माँ का जो पिता होता है वो क्या लगता है बोलो, नाना, है ना। तो ये हो गया नाना। और नानी बनाना तो क्या करोगे, इसी की शादी कर दो नाना की, है ना, नाना की शादी कर दो, नाना की शादी कर दिया तो हो गई नानी, है ना। अब माँ का कोई भाई बना लो तो ये कहलाएगा मामा, मामा की शादी कर दो ये कहलाएगी मामी, इसका लड़का हुआ तो ममेरा भाई यानी कजिन। ओके, अगर इसकी बहन है तो ममेरी बहन यानी कजिन, कजिन का मेल फीमेल सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रिश्ते को फॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो कि इनकी शादी कर दिए, माँ की शादी कर दिया तो ये है पिता, माँ का हस्बैंड कौन होता है, पिता, और पिता का कोई भाई है तो चाचा, चाचा की शादी किया तो चाची, और है ना, इस तरह से भी कर सकते हो। और पिता का पिता बनाया तो दादा, दादा की शादी किया दादी। यानी हम लोग किसी भी रिश्ते को फॉर्म कर सकते हैं। जो मैंने 5 सिंबल आपको बताया है, यूजिंग दीज 5 सिंबल्स, हाँ, यू कैन फॉर्म एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन को तुम फॉर्म कर सकते हो। इन 5 सिंबल के द्वारा कोई भी रिश्ता बना सकते हो। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर बना के दूंगा और आपसे मैं पूछूंगा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का, जहां पे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग। हाँ, मैंने अच्छे अच्छे टॉपर को गलत करते हुए देखा है। वो सवाल सही लगाते हैं लेकिन आंसर जब देने जाएंगे तो उनका आंसर डेफिनेटली गलत होता है ना। क्यों गलत होता है, क्योंकि उनको आंसर देने का तरीका नहीं पता है। एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो कि लोगों को पता नहीं होता और वहीं पर वो गलत कर जाते हैं, आंसर कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं फिर इसके आगे बढ़ता हूं। देखो, ठीक है, देखो अब मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं और इस फिगर के बारे में मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, ये है, ठीक है। अब ये देखो मैंने फिगर एक ड्रॉ कर दिया है। मैं इस पर आपसे 2 सवाल पूछूंगा, यप, है ना। चलो मैं पहला सवाल पूछता हूं, ए का जी से क्या संबंध है। ए का जी से क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शन देता हूं, नाती, नाना, मामा, पिता, ठीक। व्हाट रिलेशन ऑफ ए विथ जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू जी। ए का जी से क्या संबंध है आपको बताने हैं और आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, नाती, नाना, मामा, पिता। बहुत सारे लोग आंसर गलत कर देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है यह है कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चला जाता है। यानी आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम विच टू ऑफ, से का की तरफ आंसर दिया जाता है, से का की तरफ आंसर दिया जाता है। तो एक का
जी से क्या संबंध है? तो से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे, तो से का की तरफ चलोगे। चलते हैं, देखो हमेशा आंसर से का की तरफ दोगे, मैथ की तरह कैलकुलेटेड आंसर आएगा, फिक्स आंसर आएगा, डेफिनिट आंसर आएगा, इनडेफिनिट कभी नहीं आएगा। देखो अब यहां से मुझे इधर जाना है, इसकी बहन है, बहन का भाई इसका भी भाई है, भाई का पिता तो इसका भी पिता है, पिता की पत्नी इसकी माँ है, माँ का भाई मामा है, और मामा का पिता क्या लगेगा? नाना। तो इसका मात्र एक आंसर आएगा, नाना। अगर जो लोग नाती इसका, यानी देखो हिंदी में हर रिश्ते को परिभाषित करने के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड जो है दो रिश्ते को बताता है, इसलिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है। ब्लड रिलेशन कभी भी हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ा करो, कभी भी क्वेश्चन लगाओ तो हिंदी भी उसका पढ़ो और अंग्रेजी भी उसका पढ़ो, क्योंकि याद रखो कि इंग्लिश में नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं। दादा जो है पैटर्नल होता है और माता जो है मैटरनल होती है, माने माँ की तरफ से होती है, ठीक है, और दादा जो है पिता की तरफ से होता है, पैटर्नल होता है। तो लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर शब्द का यूज जो है दोनों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार पोता दादा का होता है हिंदी में, नाती नाना का होता है, लेकिन इंग्लिश की बात करोगे तो ग्रैंडसन पोता को भी बोलते हैं और ग्रैंडसन नाती को भी बोलते हैं। तो वहां पे जो स्टूडेंट है कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखो कि आंसर हमेशा से का की तरफ चलेंगे, और कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इंग्लिश वर्जन है हिंदी वर्जन दोनों पढ़ेंगे, ताकि इसमें हमें कंफ्यूजन्स क्रिएट ना हो, ठीक है। ओके, तो अभी क्या कहता है देखो क्या कहता है कि ए का जी से क्या संबंध है, तो से का की तरफ हमेशा जाना है। तो देखो यहां पर हमने गया तो आंसर हमारा नाना आ गया। अब बताते हैं दूसरा सवाल, अगर मान लो ऐसे पूछा होता कि जी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, अगर ऐसा सवाल होता जी का ए से क्या संबंध है, का यहां पे लगा होता, से यहां लगा होता, तो आंसर जो है से का की तरफ चलते, और से का की तरफ चलते तो आंसर क्या आ जाता? नाती आ जाता। तब हम आंसर क्या दे देते? तब हमारा आंसर नाती हो जाता। तो हमेशा याद रखना, आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम विथ टू ऑफ। प्रश्न यह था व्हाट रिलेशन ऑफ ए विथ जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए का जी से क्या संबंध है। तो इस तरह से हमने किया, ठीक है। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट, अभी तक मैंने जो भी बोला वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट थी, ठीक है दोस्तों। मैं अन्य लोगों की तरह नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यूट्यूब वो चलेगा, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता कि मैं जो है खाली क्वेश्चन करा रहा हूं और लड़के को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, और लड़का जो है कैसे क्वेश्चन समझेगा यार, और कैसे करेगा, ना मैं उसे समझा पाऊंगा ना वो समझ पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को कराने से पहले, है ना, मैं पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करता हूं, फिर इसके बाद ही मैं टॉपिक पे जाता हूं, है ना। बिना कॉन्सेप्ट दिए किस बात की प्रैक्टिस होती है ना। तो चलो अब मैंने अभी आपको जो भी समझाया मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो अब आपको इजी लगेगा, ब्लड रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो कैसे, अब मैं आता हूं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। डायरेक्ट अब क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बात किया वो कॉन्सेप्ट की बात किया। अब मैं क्वेश्चन की अप्रोच करता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं। देखो ब्लड रिलेशन में आपको तीन तरह का प्रॉब्लम पूछता है। एक होता है बेसिक प्रॉब्लम, चाहे एनटीपीसी दे लो, चाहे लेखपाल दे लो, कानूनगो दे लो, यूपीएसआई दे लो, यूपी कांस्टेबल दे लो। एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर एग्जाम में कॉमन होता है। और एक होता है कोडिंग वाला क्वेश्चन, वो भी कॉमन होता है। लेकिन एक होता है फैमिली बेस्ड पजल। ब्लड रिलेशन में हमेशा पजल पूछी जाती है जिस पर 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी मोस्टली जो है रीजनिंग के पेपर में जो है पजल पूछा करता है ना। कम से कम 5 पजल, यानी 5 5 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 पजल पूछ लेता है वो। तो याद रखो कि ब्लड रिलेशन से कभी कभी ब्लड रिलेशन और रैंकिंग के दोनों चैप्टर को मिक्स करके पजल बनाई जाती है, ठीक है, कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और फैमिली बेस्ड पजल दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उनको एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाना है। पत्नी के बगल में ससुर नहीं बैठा है, बी पति है, ए पत्नी नहीं है, समथिंग इस तरह के पजल्स